वंस अगेन वेलकम बैक टू गोन्यूक। तो इस वीडियो को देखने में तुम समझ पाओगे कि क्या होता है मेमोरी। तो चलो फिर समझते हैं। और तुम सोच भी रहे होगे यार कि चैप्टर 1 में मेमोरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हमने रोड मैप में भी मेमोरी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करी थी, लेकिन हम लोग मेमोरी पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मेमोरी समझ पाते हो तभी समझ पाओगे कि डेटा टाइप कैसे काम करता है, वेरिएबल कैसे किसी भी डेटा को होल्ड करता है। और ये वेरिएबल जो है ना, डेटा को होल्ड करता है तो वो रैम में जाके स्टोर होता है या फिर एसएसडी में जाके स्टोर होता है। यहाँ पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि कब जाके रैम में स्टोर होगा, कब जाके एसएसडी में स्टोर होगा। तो ये तभी समझ पाओगे ना जब तुम्हें मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलो फिर समझते हैं। ये जो मेमोरी होता है ना, एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, जो तुम्हारे डेटा को स्टोर करता है टेम्परेरीली या फिर परमानेंट। तो ये जो मेमोरी है ना, इनेबल करता है तुम्हारे कंप्यूटर को किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए क्विकली, या फिर कह सकते हो प्रोसेस करने के लिए। तो ये जो मेमोरी है ना, इसको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला टेम्परेरी मेमोरी, जिसका मतलब जब भी डेटा टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर कराओगे ना, तो जैसे ही तुम पावर ऑफ करोगे तो वो डेटा लूज हो जाएगा, और इसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और दूसरा जो है परमानेंट मेमोरी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी डेटा तुम उसमें स्टोर कराओगे परमानेंट मेमोरी में, तो अगर पावर ऑफ भी कर देते हो ना, मतलब पावर नहीं भी रहता है, फिर भी डेटा वहाँ पे तुम्हारा रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ये पावर ऑफ कहने का क्या मतलब, तुम मान लो तुमने कंप्यूटर में कोई कोड लिखा और तुमने क्या करा, कंप्यूटर बंद कर दिया। तो कंप्यूटर बंद करोगे ना, और कंप्यूटर बंद करके फिर चालू करोगे तो वो डेटा लूज हो गया रहेगा, हट गया रहेगा। तो वो कब होता है? जब तुम्हारा डेटा टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर रहता है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि अगर डेटा वो हट ही नहीं रहा है, वो डेटा तुम्हारे पावर ऑफ होने के बाद भी, अगर बाद में तुम चालू कर रहे हो, पावर दे रहे हो, तो बाद में तुम चेक कर रहे हो तब भी कोड वहीं पे है, तो उसको हम लोग कहते हैं परमानेंट मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो चलो फिर अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है रैम। तो ये जो रैम है ना, इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो वोलेटाइल अभी हमने पढ़ा कि वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्पररी मेमोरी, जो कि डेटा को टेम्परेरली स्टोर करके रखता है। तो ये जो रैम है एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होता है, जो कि कंप्यूटर द्वारा यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। और हमें एक्टिवली, कहने का मतलब जल्दी जल्दी अगर कोई हमें डेटा चाहिए, तुरंत डेटा चाहिए, थोड़ा भी समय हमें व्यतीत नहीं करना है, तो वहाँ पे ना हम लोग क्या करते हैं, रैम का यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी डेटा को जल्दी से प्रोसेस किया जा सके। इसके साथ ही साथ तुम समझ भी रहे होगे कि अगर सब कुछ क्विकली हो रहा है, सब कुछ फास्ट हो रहा है, तो कोई भी चीज़ अगर तुम रीड करना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ अगर तुम राइट करना चाह रहे हो, तो उसको एकदम फास्ट ना उसको रीड भी कर पाओगे, राइट भी कर पाओगे, और उसको प्रोसेस भी कर पाओगे क्विकली। ठीक है? तो जब तुम कोई भी अपने मतलब प्रोग्राम को रन करते हो ना, तो यहाँ पे ना वो जो प्रोग्राम है, वो जो तुम रन कर रहे हो, वो जाके ना तुम्हारे रैम में स्टोर हो जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि मान लो तुम्हें और कुछ उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो क्विकली उसको बाद में ना एक्सेस कर लिया जा सके। मान लो तुम कोई एक प्रोग्राम लिखे हो, जल्दी से जाके वो रैम में स्टोर हो गया, और उस प्रोग्राम को तुम क्या कर रहे हो ना, तुम चेंज कर दे रहे हो या फिर डिलीट करके तुम कुछ और लिख रहे हो। तो इतना जल्दी जल्दी तुम कैसे कर पाओगे? कोई ऐसा चीज़ तो चाहिए ना कि वो जल्दी जल्दी तुम्हारे डेटा को स्टोर कर पाए। तो दैट्स वाई ना, जहाँ पे हमें क्विक हर एक चीज़ करना रहता है, और वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं रैम का। तो व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ ऑल द डेटा इन रैम इज लॉस्ट। तो ये तो हमने अभी समझा कि जैसे ही कंप्यूटर अगर तुम बंद कर देते हो, तो जितने भी डेटा है ना रैम के अंदर लॉस्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसको अच्छे से समझ लेते हो ना, तभी तुम समझ पाओगे डेटा टाइप्स क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है। यार देखो, डेटा टाइप्स तो तुम समझ जाओगे, वेरिएबल्स भी समझ जाओगे, लेकिन तुम ये कभी भी नहीं समझ पाओगे कि जो डेटा टाइप में जो तुम चीज़ें लिख रहे हो ना, वो स्टोर जाके कहाँ हो रहा है। तुम्हें ये तो पता है कि जो VS कोड तुम डाउनलोड किए हो, जाके तुम्हारे SSD में स्टोर है। जो भी ऐप डाउनलोड करते हो, जाके तुम्हारे SSD में स्टोर होता है। तो तुम्हें ये चीज़ जानना है ना कि कैसे डाउनलोड करते हो कोई चीज़, तो कैसे वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, और कैसे कोड लिखते हो तो रैम में कब स्टोर होता है और SSD में कब स्टोर होता है। तो चलो फिर समझते हैं क्या होता है SSD। तो SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SSD कर रहे हैं, तो यह एक प्रकार का परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, जो यूज़ होता है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए लॉन्ग टर्म में। मतलब तुम एक बार तुमने डेटा को स्टोर कर दिया और लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे स्टोर होके ही रह गया। तो हम लोग ऐसा करते भी हैं, SSD को यूज़ करते हैं और डेटा को स्टोर करके रखते हैं हमेशा के लिए, जब तक हम उसको डिलीट ना कर दें। तो ये फास्टर होता है। लेकिन पहले क्या होता था ना, हम लोग SDD का यूज़ करते थे, जिसका मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। और बिकॉज इट हैज़ नो मूविंग पार्ट, तो ये पहले मतलब यूज़ करते थे, लेकिन अब हम लोग SSD का यूज़ करते हैं।
तो ये जो SSDs है ना, स्टोर करते हैं तुम्हारे डेटा को, एज वेल एज स्टोर योर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन फाइल्स एंड डेटा इवन व्हेन द पावर इज ऑफ। तो वही बात हो रही है कि अगर पावर ऑफ भी हो जा रहा है तो ये तुम्हारे डेटा को स्टोर करके रखेगा, जैसे कि एप्लीकेशन हो गया, फाइल हो गया, डेटा हो गया, ठीक है। तो थिंक ऑफ इट एज अ हार्ड ड्राइव ऑफ अ कंप्यूटर बट विथ मच फास्टर डेटा एक्सेस स्पीड। तो यही बात हो रही है ना कि अगर तुम्हें परमानेंटली डेटा को स्टोर करना रहेगा तुम SSD का यूज़ करोगे, अगर तुम्हें टेम्परेरी डेटा को स्टोर करना रहेगा और फास्ट एक्सेस चाहिए, यहाँ पे फास्ट जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें फास्ट एक्सेस चाहिए तो वहाँ पे रैम का यूज़ होता है। तो चलो फिर समझते हैं कि मेमोरी कैसे, कैलकुलेशन क्या होता है, इंटरनली कैसे वर्क करता है। तो जब भी तुम कोड लिखते हो ना यार, जैसे कि तुमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में कोई एक डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर कर दिया, मान लो तुमने इंटीजर स्टोर कर दिया, या फिर मान लो तुमने नंबर स्टोर कर दिया, या फिर तुमने बुलियन स्टोर कर दिया, या फिर कोई और स्टोर कर दिया। तो उसके हिसाब से ना पता चलता है, आगे चल के मैं बताऊंगा कि नंबर का कितना साइज होता है और एक स्ट्रिंग का कितना साइज होता है, एक करेक्टर का कितना साइज होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे तुम इतना समझो कि ये जो है ना मेमोरी कैलकुलेशन, एक बाइट के अंदर 8 बिट होता है और 1 KB के अंदर 1024 बाइट होता है और 1 MB के अंदर 1024 KB होता है, किलो बाइट होता है, और 1 GB के अंदर 1024 मेगाबाइट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखो। ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि हाँ सब कुछ तो ठीक ही है, इतना समझ में भी आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आगे चल के तुम इसका जो इंपॉर्टेंस है ना तुम समझोगे, अगर अभी तुम नहीं समझ रहे हो तो। यहाँ पे 2 लाइन मैंने लिख के रखी है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अपने कंप्यूटर को चेक करना कि तुम्हारा कंप्यूटर जो है ना, जो तुम्हारे कंप्यूटर का सिस्टम है 32 बिट है या फिर 64 बिट है। तो 32 बिट कहने का मतलब ये है ना कि जब भी तुम कोड लिखोगे तो कोड तुम्हें पता है कि जल्दी से कोई चीज़ एक्सेस करने के लिए ना, जब जल्दी से कोई चीज़ स्टोर कराने के लिए रैम का यूज़ होता है। तो डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है कि तुम 32 बिट का सिस्टम यूज़ कर रहे हो या फिर 64 बिट का सिस्टम यूज़ कर रहे हो। अगर 32 बिट का सिस्टम यूज़ कर रहे हो ना, तो तुम्हारे कंप्यूटर में जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इतने मतलब एड्रेस बनाएगा, डिफरेंट एड्रेस। 2 का पावर 32 करोगे तो इतना ज़्यादा डिफरेंट एड्रेस बनेगा। और अगर तुम 64 बिट का अगर कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे इतने सारे जो है ना, इतने सारे डिफरेंट एड्रेस वहाँ पे जाके बनेंगे, ठीक है। और तुम्हें यार पता भी है कि यार जब भी कोई चीज़ हम लोग स्टोर कराते हैं तो जाके एक एड्रेस पे, मेमोरी का एक एड्रेस होता है, मतलब मान लो मेमोरी है, मेमोरी में ढेर सारे KB के मतलब बाइट बाई बाइट बांटा जाता है, समझ रहे हो। रैम में सिर्फ बता रहा हूँ, रैम में, SSD की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। रैम में क्या होता है ना, जितने भी तुम्हारे साइज है उनको बाइट बाई बाइट बांटा जाता है और हर एक बाइट का ना एक डिफरेंट एड्रेस होता है। तो अगर तुम 32 बिट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे इतने सारे डिफरेंट एड्रेस होंगे, और तुम 64 बिट यूज़ कर रहे हो तो इतने सारे डिफरेंट एड्रेस होंगे, और वहाँ पे जाके जो भी तुम कोड लिखते रहते हो ना, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, इन एड्रेसेसों पे जाके स्टोर हो जाता है। और ये एड्रेस किसका है, तुम्हारे रैम का है, तुम रैम ही तो यूज़ कर रहे हो ना। और अगर तुम फाइल सेव कर देते हो तो फाइल सेव करने के बाद मालूम है क्या होता है, जो भी तुम कोड लिखे रहते हो वो जाके तुम्हारे SSD में स्टोर हो जाता है। तो SSD में ना डेटा बाइट बाई बाइट एड्रेस नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, कह सकते हो कि पेज बाई पेज होता है। मतलब ढेर सारे बाइट को मिला के एक पेज बनाया जाता है, जैसे कि 4 KB का हो गया या फिर 256 KB का एक पूरा पेज हो गया। तो उतने सारे पेज में ना डेटा को पेज बाय पेज स्टोर कराया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है यार। अगर तुम नहीं भी समझ पा रहे हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर तुम समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यार तुम्हारे लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।